जैसे सुप्रिया सुले आकर बता दी वैसे किसी ने नहीं बताया है। लेकिन मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, वो जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी, उसके पुट आ रहे थे कि अंदर खाने बहुत सारी तैयारी जमकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ये जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, साल तो आ चुका है, कल तक आने वाला साल हम कह रहे थे, लेकिन अब थोड़ा हमको भी सुधारना होगा बोलने में कि जब अब जो ये साल आ चुका है और जिसमें अब आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में कितनी मजबूत फाइट आप देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जा रहा है और उसके हाथ कोई भी मुद्दा नहीं लग रहा है, और ना ही कोई ऐसी खबर लग रही है जो पहले से वो बता दे और इंडिया गठबंधन को घुटने पे आना पड़े। देखिए, 2 दिन पहले ही आपके ही चैनल पर हमने एक बात कही थी नीतीश कुमार जी को लेकर, और वो ये कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेडीयू के, तब से तरह तरह की बातें होने लगी कि एकदम उल्टी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन वो होने लगी कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, तो एनडीए में चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हुई थी। उसी समय हमने ये बात कही थी कि नहीं, दरअसल बीजेपी को अंदर खाने की खबर जो आप बता रहे हैं कि सब बातें दूसरों को पता नहीं चलती हैं, लेकिन ये भी है कि भाई पेगासस तो सब जगह आम आदमी को तो अवेलेबल नहीं है, वो तो सरकार के ही पास है ना। तो सरकार को ये बात पता चल चुकी है कि नीतीश कुमार हिंदी बेल्ट में कोऑर्डिनेटर का रूप लेकर के सामने आने वाले हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटर्स होंगे, यह भी तय है, यह भी मैंने आपके ही चैनल पर कही थी और उसको दोहराता हूं। उसमें उनमें से एक नीतीश कुमार भी होंगे। तो आज उसकी पुष्टि धीरे धीरे होगी ऑफिशियली। आप आरजेडी नेता के भी मुंह से सुन रहे हैं, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। और जो बात सुप्रिया सुले कह रही हैं वो उसी बात का है, तो एक रणनीतिक तरीके से, कि चूंकि इंडिया गठबंधन कई दलों का गठबंधन है और डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंसेस खत्म करते हुए कंसेंसस लेना है, तो इसको लेकर के एक गोपनीयता की जरूरत होती है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। इसी दौरान ये भी तय है कि अब सबको पता है कि समय कम है, बीजेपी मजबूत प्रतिस्पर्धी है, संसाधनों से संपन्न है, नैरेटिव देने में आगे है, झूठ फैलाने में आगे है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे, एक नए अंदाज में आना होगा। तो इसकी इसलिए एक संयमित तरीके से तैयारी चल रही है। और कैसे बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है, उस बारे में भी काम हुआ है। तो इसमें यह है कि जैसे बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां तक कि उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य प्रमुख हैं जहां पर कि इंडिया गठबंधन को महत्वपूर्ण रोल निभाना है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो महाराष्ट्र के बारे में जो चर्चा सुप्रिया सुले बता रही हैं, तो वो एक सुलझा हुआ मामला है, क्योंकि वहां एक पहले से महाआघाड़ी गठबंधन काम कर रहा है। बिहार भी सुलझा हुआ मामला है, वहां भी पहले से महागठबंधन काम कर रहा है। बस इसको एक रूप देने की आवश्यकता है। जो कुछ भी दिक्कत है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, और वो इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, 80। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर बीजेपी के पास 50% वोट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80 में 65 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो उत्तर प्रदेश का, अगर इसको आप चक्रव्यूह समझ लीजिए 2024 का, अगर इस चक्रव्यूह को इंडिया गठबंधन तोड़ लेता है तो निश्चित रूप से चुनावी जो नैया है वो पार पा लेगी। तो इसलिए यहाँ कौन सी रणनीति बने, भाई बीएसपी को लाया जाए, भाई पहले एसपी बीएसपी लड़कर देख चुके हैं, 15 सीटें आई थी, कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लेने का दुष्परिणाम हुआ था।
तो इस बार क्या बीएसपी को अलग करके वही गलती दोहराई जाएगी? इसके बारे में भी बात चल रही है अंदर खाने, भले बाहर नहीं आ रही हो। जी। तो अखिलेश यादव ने जब थोड़ी सी बात कुछ कह दी थी, तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई। उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि अखिलेश जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि बाद में उनको अपनी ही बातों पर शर्मिंदा होना पड़े। वो इस बात का संकेत था कि मायावती गठबंधन में आ सकती हैं, और ये इस बात की पुष्टि है जो हम बार बार कहते रहे कि मायावती की गठबंधन में आने की पूरी बातचीत चल रही है। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हम अपने जानकारी के हिसाब से कि नहीं, बातचीत चल रही है। तो ये कब होगा? तो एक तो हमारे देश और समाज में ये मान्यता है, खरमास वाली मान्यता बहुत चलती है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही एक दौर आया था, तो प्रत्याशी चयन करने में कांग्रेस ने थोड़ी देरी की थी। यहां भी कोऑर्डिनेटर जो तय होगा ये 14 जनवरी के बाद ही होने वाला है। 14 जनवरी से पहले उसकी घोषणा नहीं होगी। तो 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन पड़ता है, और मायावती जी अपने जन्मदिन पर बड़ी घोषणाएं करती हैं, राजनीतिक घोषणाएं, तो इसको भी पेंडिंग रखा गया है। तो इस तरीके से एक बदलाव जो है, इंडिया गठबंधन सुगठित तरीके से अपने आप में परिवर्तन और रणनीतिक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम देखें, जो सेक्रेसी मेंटेन की गई, एक तो सेक्रेसी बीजेपी में भी मेंटेन होती है कि वहां से खबरें डर के मारे कोई नहीं बताता है, किसी को पता होने पर भी नहीं बताता है, और एक सेक्रेसी होती है जो डिसिप्लिनरी होती है कि हमें पता है लेकिन नहीं बताना है। तो दोनों की सेक्रेसी में बहुत फर्क है। तो यहां पर उस सेक्रेसी को सुप्रिया सुले तोड़ भी दे तो कोई अनर्थ नहीं हो जाता है, लेकिन उधर अगर कोई तोड़ दे तो मंत्री पद चला जाता है, मिलता हुआ मंत्री पद नहीं मिलता है। ये फर्क है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि एक इनोवेटिव तरीके से इंडिया गठबंधन इस संघर्ष को आगे बढ़ाने जा रहा है, और इसको इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्रेसी एक मेंटेन हो रही है, सीक्रेट प्लान्स तैयार हो रहे हैं, और अंदर खाने हर राज्यों के साथ अलग अलग ढंग से वहां के जो नेता हैं उनके साथ कांग्रेस की बैठक चल रही है, और इन बैठकों में जो सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। याद कीजिए कि 15 दिन पहले हमने आपको ये बता दिया था कि फॉर्मूला सब कुछ तैयार है, सिर्फ ऐलान यानी घोषणा का इंतजार है। वो घोषणा कब करेंगे, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 14 जनवरी से एक नया जो नए साल का आगाज होता है, जो रीति रिवाज के हिसाब से उस हिसाब से उस दिन किया जाए, या